ऑफिस पर सीआईडी और रांची पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसके बाद जीपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था और अब उनके इस्तीफे की मंजूरी मिल गई है। साथ ही जेपीएससी मेंस सहित 9 परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। वहीं पूर्व एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी और पुलिस को छापेमारी के दौरान श्वेता गुप्ता के घर से भी कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी TDPL को भी सील कर दिया है। तो जेपीएससी ऑफिस में रेड और इसके बाद कई तरह की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ श्वेता गुप्ता के घर से भी कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी जो है TDPL को भी सील कर दिया है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इस मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए। तो बिल्कुल, जेपीएससी की 14वीं जो रिजल्ट है उसके परीक्षा फल के प्रकाशन हुआ था और उसी में कट ऑफ मार्क्स जो है वो जारी नहीं हुआ, जिसे लेकर जो छात्र हैं वो भी आंदोलनरत थे और उनके द्वारा लगातार ये मांगे उठाई जा रही थी कि इस मामले की जांच हो और मामले में जो भी दोषी हैं, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है, वहीं रिजल्ट में जिस तरह से सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं लिया गया और देर अहले सुबह मतलब रात के 3 बजे जो परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ, इसे लेकर सवाल उठ रहे थे और इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से शिकायत की गई, जिसके बाद रांची पुलिस की टीम और सीआईडी की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ और मिले साक्ष्यों के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि पूर्व एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता, अनुज कुमार तिवारी सहित जो 5 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल तमाम लोग जो हैं वो न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर बीजेपी भी लगातार आंदोलन के मूड में थी और कल यानी कि बुधवार को बीजेपी के भाजयुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पूरा जो आंदोलन है उसे शुरू किया गया और इस पर प्रोटेस्ट भी किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया और जो परीक्षा है जो कि 25, 26 और 27 तारीख को होने वाली थी प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, उस परीक्षा को जो मेंस की परीक्षा थी उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। तो वहीं जो जेपीएससी अध्यक्ष चेयरमैन पर्सन थे एल खियांगते, उनका भी इस्तीफा लिया गया और उनका भी इस्तीफा मंजूर किया गया। अब पूरे मामले में जांच जो है वो की जा रही है। कुछ एडमिट कार्ड भी मौके से बरामद हुए हैं और तमाम चीजों की जांच जो है वो सीआईडी की टीम के द्वारा एक सवाल ये है कि जेपीएससी के साख पर ये बड़ा सवाल है। अब ये जो दाग लगे हैं वो कैसे धुलेंगे और इन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के क्या ठोस कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, ये साख पर बट्टा जेपीएससी में कोई पहली बार नहीं लगा है। जेपीएससी और कहा जाए तो यहाँ पर जो विवाद का नाता है वो शुरू से ही रहा है। प्रथम जेपीएससी हो, द्वितीय जेपीएससी हो या फिर अब की बात करें 14वीं जेपीएससी, तमाम जेपीएससी जो हैं वो विवादों के घेरे में रहे हैं। सीबीआई हो, सीआईडी हो, ये तमाम एजेंसियां यहाँ पर जांच कर चुकी है। मामले में अगर बात की जाए तो तमाम हर बार जब ये विवाद होता है उसके बाद इस ठप्पे को हटाने की कोशिश की जाती है, अधिकारियों का तबादला किया जाता है, तो परीक्षा को फिर से रिफॉर्म करने की बात की जाती है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का नाता है जेपीएससी का वो नहीं हटता है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है। 14वीं जेपीएससी को लेकर आरोप लगे और मामले में कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसे रोकने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि इन विवादों को धोना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो जेपीएससी के इस मामले के बाद कई सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। अब जरा जान लीजिए कौन कौन सी परीक्षा रद्द की गई है। स्थगित की गई परीक्षा में सबसे पहले है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025, जो कि 25 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक 103 पदों के लिए होनी थी। परीक्षा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बैकलॉग जो है वो 2023 की बात करें तो ये 1 अगस्त से 3 अगस्त 2026 तक 7 पद के लिए होनी थी परीक्षा।
साथ ही साथ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बैकलॉग 2025 की बात करें तो ये भी 8 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक होनी थी। 45 पद के लिए होनी थी ये परीक्षा, इसको भी रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ सिविल जज जूनियर डिवीजन लिखित परीक्षा की बात करें तो जो 6 से 7 सितंबर 2026 तक 138 पदों के लिए होनी थी, उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। एपीपी बैकलॉग लिखित परीक्षा 8 से 12 सितंबर 2026 तक 26 पदों के लिए होनी थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री लिखित परीक्षा जो कि 11 से 12 सितंबर 2026 तक के लिए 14 पदों के लिए होने वाली थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर लिखित परीक्षा जो कि 19 से 20 सितंबर 2026 जो है वो 30 पदों के लिए होने वाली परीक्षा थी, इसे भी रद्द कर दिया गया है। एपीपी रेगुलर लिखित परीक्षा ये भी 25 से 29 सितंबर 2026 को होने वाली थी, जो कि 134 पद के लिए होने वाली थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। बॉयलर इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा जो है वो 26 से 27 सितंबर 2026 के में 5 पदों के लिए होने वाली थी ये परीक्षा, उसे भी रद्द कर दिया गया है। यानी कि कई सारी परीक्षाएं जो 9 परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया गया है इस जेपीएससी कांड के बाद। तो जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बुधवार को बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था, तो वहीं आज कांग्रेस बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि छात्रों के न्याय के लिए पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है और एक बार फिर उनकी आवाज बनकर बीजेपी को घेरने का काम करेगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी कांग्रेस के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं जेएमएम ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा है। और आज हमारा पूरे देशव्यापी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हल्ला बोल कार्यक्रम है और हम आज यहां भी झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कांग्रेस पार्टी का आज 3 डिमांड है और ये 3 डिमांड लेकर के हम भाजपा दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं। पहला डिमांड कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा डिमांड कि जिन बच्चों के ऊपर आपने एफआईआर किया है उस एफआईआर को निरस्त करना होगा। तीसरा डिमांड कि नीट पेपर परीक्षा, चंदा चोरी, तमाम मुद्दों को लेकर के सदन में चर्चा हो और देश के प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित रहें और इसका जवाब दें। देखिए, झारखंड के छात्र कांग्रेसी कार्यकर्ता का स्वागत करने के लिए तैयार है और चूंकि जेपीएससी पे कांग्रेस का कोई लोग बोलता नहीं है, ना ही उनके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, ना ही पूर्व प्रदेश की कोई इकाई बोलती है, ना ही कोई कांग्रेस सरकार का मंत्री बोलता है। इसलिए कांग्रेस के लोग को पहले जेपीएससी पे बात करना चाहिए, झारखंडी युवाओं पे बात करना चाहिए। आखिर जो गड़बड़ जाला चल रहा है, रेट जो लग रहा है नौकरी का, उस पर बात करना चाहिए। कांग्रेस के लोग आए भाजपा कार्यालय। प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उसी के आक्रोश में, उसी के विरोध में आज लगातार आप देख रहे हैं हर राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी की कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने रखा है कार्यक्रम। मेरे हिसाब से तो राजनीति हो, टकराव ना हो, हिंसा ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो हालात बन चुके हैं पूरे देश में, टकराव हो रहा है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर कांग्रेस पार्टी के हल्ला बोल कार्यक्रम को देखते हुए रांची पुलिस ने पुख्ता तैयारी की है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने ना हो, इसे लेकर बीजेपी ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न ना हो। इसे लेकर पुलिस सतर्कता बरत रही है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने की कवायद में जुटी हैं। जहां बुधवार को बीजेपी के द्वारा कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया गया, तो वहीं आज गुरुवार को जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरा जाएगा। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी माकूल इंतजामात किए गए हैं। बता दें कि बीजेपी दफ्तर जो कि रांची में मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है ताकि कोई भी जो हल्ला बोल कार्यक्रम है कांग्रेस का, उसके कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी दफ्तर में पहुंच ना पाए। इसे देखते हुए ये पूरी बैरिकेडिंग की गई है ताकि कार्यकर्ताओं को उस तरफ ही रोका जा सके।
ताकि आपात स्थिति की जैसी नौबत ना आए और पुलिस अपने इंतजामात को भी पूरी तरह से पूरा करने में जुटी हुई है। बता दें कि वर्तमान में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं, बीते दिनों अगर कहें तो जेपीएससी का मुद्दा झारखंड में गरमाया था, तो वहीं कांग्रेस अब नीट के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कवायद में जुटी है और उसी को लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर आज कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम है और देश भर में जो बीजेपी के कार्यालय हैं वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा हल्ला बोला जाएगा। तो इसे देखते हुए राजधानी रांची में पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो राजनीतिक दलों के हल्ला बोल को लेकर के पुलिस ने अपनी तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस आज प्रदर्शन के मूड में है, बीजेपी कार्यालय के घेराव के मूड में है। कल आपने देखा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर कांग्रेस और जेपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था, झड़प की स्थिति हुई थी। ऐसे में अब आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी पुख्ता कर लिया है, बैरिकेडिंग की तैयारी कर ली है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। तो बीजेपी ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और सरकार के तमाम जो जेपीएससी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर के अब जो स्थिति है वो टकराव की स्थिति है। छात्रों के भविष्य को लेकर के राजनीतिक दल आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है, सभी अपने अपने स्तर की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जेपीएससी का मुद्दा उठाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा और कई सारे मुद्दों को लेकर के आज प्रदर्शन किया जाएगा। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आज भी स्थिति, कल हमने देखा था कि किस तरह से अराजक स्थिति रही, वहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गया लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ा भी गया। आज की स्थिति को लेकर के क्या कुछ तैयारी है? जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर जो हंगामा है उसे देखते हुए अगर बात की जाए तो पुलिस के द्वारा तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो है इस वक्त हम आपको बीजेपी कार्यालय का ये नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी पर हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। क्या कुछ है पुलिस के द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई है वो काफी? देखिए, सबसे पहले तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आपने देखा किस तरह संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का नौटंकी चला है। उसके बाद हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई इस तरह से सरकार जो देश बांटने की बात करते हैं आप उसके साथ उसका साथ देते हैं और हम आपसे बात करते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा तो आप हमको ये करते कि हम घेराव करने, तो हम लोग कोई कमजोर नहीं है, आइए घेराव करने, आपको रगे देंगे यहाँ से। तो मैम किस तरह से तैयार हैं, क्योंकि आज कांग्रेस के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो उनका महाजुटान हो रहा है, यहाँ पहुँचेंगे, कहेंगे आ जाओ सबको बीजेपी कार्यालय, बीजेपी ज्वाइन कर लो, कहेंगे बीजेपी कार्यालय भी आओ और ज्वाइन कर लो भाई, और बाकी नहीं ज्वाइन करोगे तो बाकी हम लोग तो सब तैयार, ठोक बजा के तैयार है, स्वागत है, ठोक बजा के तैयार हैं। और एक हिसाब से जितने भी छात्रों का जो भी एग्जाम है झारखंड सरकार में, जिसमें कि कांग्रेस उसमें एक घटक है, महत्वपूर्ण घटक है, छात्रों के जब भी एग्जाम में पेपर लीक से लेके कभी कुछ करके कभी कुछ करके आप पैसा तो सब ले लेते हो और सीट को बेचने का काम कर रहे हो। ये बेचने का, चोरी का धंधा वो नहीं चलेगा, इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं लाठी ठोक के। तो देख सकते हैं तमाम जो नेतागण हैं वो बीजेपी के मौजूद हैं, पुलिस की भी मौजूदगी यहाँ पर है। क्या लगता है, कुछ आपात स्थिति या फिर उपद्रव की स्थिति? देखिए, कोई आपात स्थिति होने वाली नहीं है। कांग्रेस की मानसिकता सड़ी हुई है, सड़ी हुई पार्टी बन चुकी है। जब जनता ने उसको चुन करके भेजा और सरकार में वो सम्मिलित हुए तो उनको जनहित के बारे में कार्य करना चाहिए। आज पूरे प्रदेश भर में जो युवा है उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जिस तरह से जेपीएससी की परीक्षा में जिस तरह की धांधली हुई, रातों रात चेयरमैन को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। जो एजेंसी थी, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को उन्होंने एग्जामिनेशन का जो है वो कार्यभार दिया हुआ था, आज उसके लोगों को अरेस्ट करना पड़ा। ये सब चीज को पहले से उनको देखना चाहिए था। जब बीजेपी ने आवाज उठाई तब जाकर के रातों रात इस तरह की कार्रवाई करना और सीआईडी को भेज देना कार्यालय में, मुझे लगता है कि सारे दस्तावेज को जिस तरह से उन्होंने अपने अधिकार में लिया है,
गड़बड़ी जो है वो छुपाने की एक साजिश है। इस पूरे मामले को सीबीआई को जांच के लिए सौंपना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। और इस तरह से विपक्षी पार्टी के कार्यालय को घेरने से क्या नतीजा मिलना है? जब जो आपको दायित्व मिला है उस दायित्व को जो है अच्छे से निर्वाह करिए। बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि ये लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर के बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और खबर चतरा से है। चतरा में एसपी आवास के मुख्य गेट के बाहर निजी बॉडीगार्ड की दिन दहाड़े हत्या का मामला अब लगातार उलझता जा रहा है। इस हत्याकांड में पुलिस के मुख्य आरोपी प्राइवेट बॉडीगार्ड बलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसकी जेब से मानसिक अस्पताल का दस्तावेज भी मिला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि खैनी मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी, लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। आरोपी के साथ बिहार पुलिस के सरकारी अंगरक्षक सत्येंद्र कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। साथ ही गया के एक ठेकेदार और उसके ड्राइवर से भी पूछताछ जारी है। दूसरी ओर बेलागंज विधायक मनोरमा देवी के बेटों को मिली कथित रंगदारी और धमकी के मामले की भी जांच समानांतर रूप से चल रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या दोनों मामलों के बीच कोई संबंध है और सरकारी अंगरक्षक झारखंड में किस अधिकार के तहत मौजूद था। फिलहाल बिहार और झारखंड पुलिस मिलकर पूरे घटनाक्रम की हर कड़ी को खंगाल रही है। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति राइफल लेकर सड़क पर भाग रहा है। उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके बाद जो है सो उसे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बताया। उसका नाम बलबीर सिंह, उम्र 37 वर्ष, और वो अलीगढ़ जिले का रहने वाला है। उसके पास से एक 30.06 वाली राइफल प्राप्त हुई और उसमें एक लोडेड गोली भी थी। जिस समय राइफल उसके पास थी उस समय एक लोडेड गोली भी थी। उधर आईजी ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में सुरक्षाकर्मी अधिकृत तैनाती स्थल से बाहर पाया गया तो उनके खिलाफ विभागीय और अनुशंसात्मक कार्रवाई की जाएगी। मायाजी पुलिस लगातार चतरा पुलिस के संपर्क में है। काम की बात की गई है और उसमें लेवी की बात की गई है। इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा पाया जाएगा कि जिनको जहां जाना था वहां नहीं थे, कहीं और चले गए, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सत्यापन पर यदि पाया गया तो निश्चित है कार्रवाई होगी। इसमें चतरा पुलिस से भी संपर्क किया जाए। संपर्क में पुलिस चतरा पुलिस के साथ है और उनसे प्रतिवेदन भी मांगा गया है। उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। अब जरा यह जानना जरूरी है कि इस हत्या के पीछे की साजिश क्या है। दरअसल 21 जुलाई को एसपी आवास के सामने दिन दहाड़े हत्या एक निजी बॉडीगार्ड अतुल कुमार की गोली मारकर हत्या की गई। मुख्य आरोपी बलबीर सिंह गिरफ्तार हुए। इस मामले में आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हत्या में इस्तेमाल जो है इटालियन मेड लोडेड राइफल को भी बरामद किया। उधर मृतक अतुल कुमार को भी जान लीजिए। मृतक अतुल कुमार बिहार के बक्सर जिले के निवासी थे। अतुल कुमार असम राइफल के पूर्व सैनिक थे। आपको बता दें कि ठेकेदार विनीत कुमार यादव के निजी बॉडीगार्ड भी थे। ये शुरुआती जांच में खैनी को लेकर विवाद की बात सामने आई। विवाद के बाद आरोपी ने गोली चलाई। 3 साल पहले अतुल की शादी हुई थी। अतुल कुमार सैनी एक शिक्षित और सम्मानित परिवार से थे। अतुल के पिता लक्ष्मण प्रसाद सैनी LIC में कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता स्वर्गीय उषा देवी वर्ष 2006 से 2011 तक पुराना भोजपुर पंचायत की सरपंच रह चुकी थी। 4 भाई बहनों में अतुल दूसरे स्थान पर थे। करीब 3 साल पहले उनकी शादी उत्तर प्रदेश के बलिया में हुई थी। तो अभी इस मामले में कई सारे मोड़ आ रहे हैं। हालांकि पुलिस, गयाजी पुलिस और चतरा पुलिस लगातार इस मामले में को लेकर के सजग है और एक दूसरे से संपर्क कर इस मामले के खुलासे में जुटा हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लेकिन एक और बात इस मामले में यह है कि इस पूरे हत्या और खुलासे पर DSP का क्या कुछ कहना है, ये भी जान लीजिए। कंस्ट्रक्शन के विनीत यादव हैं जो बेलागंज विधायक हैं, उनके बेटे हैं मनोरमा देवी के। तो इनके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। विनीत यादव नीचे उतरे किसी से मिलने के लिए, बात करने के लिए। उसी क्रम में उनको गोली की आवाज़ आई। अंदर 2 बॉडीगार्ड प्राइवेट बॉडीगार्ड थे। एक बलबीर सिंह करके थे और एक अतुल। बलबीर सिंह के द्वारा बताया गया कि खैनी वो बार बार मांग रहा था
और उस तरह का कुछ वो मेंटल है, पहले से नबी नगर में भी कुछ कर चुका है, पहले CISF पे फायर वगैरह किया है, तो उसने गोली चला दिया। अंदर गाड़ी के अंदर उन लोगों के पास एक आर्म्स था, राइफल, उस राइफल से वो फायर किया और उसी में उनकी अतुल की डेथ हो गई है। तो फायर किसने किया है सर? फायर बलबीर सिंह ने किया है, जो इसके द्वारा बताया गया, बलबीर सिंह के द्वारा ही खुद बताया गया कि हमने फायर किया और अतुल पे, और अतुल बार बार कुछ उसको परेशान कर रहा था, उसका कहना है कि खैनी मांग रहा था, और उसके पॉकेट से कुछ इस तरह का वो रिम्स का नहीं, इसका जहाँ का मेंटल रिनपास का है वहाँ का एक पर्चा मिला है जिसपे पहले का ट्रीटमेंट वगैरह का कुछ है। इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि जब उनके बॉडीगार्ड थे तो यहाँ कैसे उनके साथ हथियार किसका है? जब्त हथियार एक राइफल जो बॉडीगार्ड, प्राइवेट बॉडीगार्ड का था वो था, और दूसरा ये जो बिहार पुलिस का है जवान, उसका है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और बड़ी खबर खूंटी से है, जहां तोरपा रेफरल अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया है। बारिश के कारण पुराना अस्पताल भवन का छत जर्जर हो गया। अस्पताल के जनरल वार्ड के बेड में प्लास्टर का बड़ा हिस्सा उखड़ कर गिर गया है। गनीमत रही कि जिस बेड पर प्लास्टर गिरा था वहां कोई मरीज नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मरीजों में दहशत है। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि नया भवन तैयार होने के बाद भी मरीजों को पुराने भवन में ही इलाज क्यों कराया जा रहा है। आखिर अस्पताल को नए अस्पताल भवन में कब शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि तोरपा खूंटी जिले का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। अब जरा बदहाली की इन दो तस्वीरों को भी देख लीजिए। पहली तस्वीर पलामू की है, जहां के डाल्टनगंज थाने के बैरक की छत बुधवार को गिर गई थी। हादसे में जवान बाल बचे थे। और दूसरी तस्वीर खूंटी की है, जहां के रेफरल अस्पताल में जनरल वार्ड की छत का हिस्सा गिर पड़ा। ये दोनों तस्वीरें राज्य की बदहाल स्थिति को साबित करने के लिए काफी है। और इस व्यवस्था से सिस्टम की पोल खुल गई है। सरकारी इमारत कब तक जर्जर होंगे, ये सवाल जर्जर रहेगी, ये सवाल उठ रहा है। क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर कब जागेगा सिस्टम, क्योंकि कोई बड़े हादसे का इंतजार तो नहीं हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल